वेलकम बैक टू द शो। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। यू आर लिसनिंग टू 104.8 इश्क एफएम। आमतौर पर हम सुनते हैं रिलेशनशिप्स में कि अभी बाउंड्रीज बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेस होना एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दिमाग में, भाई कितना स्पेस देना चाहिए? क्या मतलब पूरा ऐसा ब्रह्मांड दे दें उनको स्पेस के नाम पर? तो ये जो सवाल है, इसका जवाब मैं कहाँ से दे पाऊंगी? तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक्सपर्ट से ही बात की जाए। तो चलिए जी, हम जुड़ते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट उज़मा से, जो कि फाउंडर हैं एजुकेट टू एलिवेट की और एक इमोशनल फिटनेस कोच हैं। वेलकम टू द शो उज़मा। थैंक यू सो मच प्रीति, इट्स एन ऑनर। ओके उज़मा, तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि हाउ मच स्पेस इज टू मच स्पेस? क्या इसमें समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से? एक्चुअली तृप्ति होता क्या है कि एक रिलेशनशिप में अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी मेंटेन करके रखना हो, तो उसमें ये स्पेस की एक इम्पोर्टेंस होती है, सो दैट यू कैन बी योरसेल्फ। आप सिर्फ इन्वेस्टेड पूरे तरीके से रिलेशनशिप में ना हो, आप अपनी हॉबीज, अपने मी टाइम एंड सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करें। लेकिन जब ये स्पेस इतना बढ़ जाए कि समहाउ वो स्पेस की जगह वो डिस्टेंस बन जाए, ताकि एक इमोशनल कनेक्ट ही ना रह पाए दो पर्सन्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, दैट इज द पॉइंट वेयर एक स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाता है हमारे रिलेशनशिप के लिए। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है कि अगर हमारा पार्टनर हमें कह रहा है कि आई नीड स्पेस, तो रादर देन कि हम डिफेंसिव हो जाए और ये सोचे कि ये क्यों हो रहा है, इससे बेटर है कि हमें उसके पीछे का रूट कॉज समझना होगा कि वो ये चीज चाह क्यों रहा है। क्या ये उसका आइडेंटिटी लैक करने का फियर है जिसकी वजह से वो ये चाह रहा है, या फिर देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज रॉन्ग? और जब सेमली बैठ के तो लोग एक दूसरे से बात करें और समझे क्या रीजन है एंड धीरे धीरे उस पर वर्कआउट करें, तो ये स्पेस एक पॉजिटिव स्पेस रहेगा। ओके, एंड लाइक यू सेड कि कई बार पार्टनर जो है वो डिफेंसिव हो जाता है अगर दूसरा पर्सन स्पेस मांग रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जा सकता है और कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के उस पार उज़मा, जो कि हमारी आज की इमोशनल फिटनेस कोच एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ बनी हुई हैं। आप एंजॉय करो 4 नॉन स्टॉप गाने ओनली ऑन 104.8 इश्क एफएम। डू द इश्क बेबी। वेलकम बैक टू द शो। मैं हूं तृप्ति आपके साथ और आज हॉट कॉलम में हम बात कर रहे हैं इमोशनल फिटनेस कोच उज़मा से। उज़मा, अब अगर हम बैलेंस की बात करें कि भाई डिफेंसिव नहीं होना है, अगर सामने वाला पर्सन हमसे स्पेस की बात कर रहा है, तो वो जो बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में स्पेस को लेकर, कैसे अचीव किया जा सकता है? इसमें सबसे सिंपल और पहला स्टेप जो है तृप्ति, मैं कहूंगी वो ये है कि डिफेंसिव को हम चेंज कर दे अपने एटीट्यूड को क्यूरियोसिटी की तरफ। ओके, कि पहले समझें कि क्यों हमारा पार्टनर हमसे स्पेस मांग रहा है। अब इसमें ये पॉजिटिव रीजन भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो अगर पॉजिटिव है, सामने वाले को ये एक सेफ स्पेस देना होगा, या एक तरीके से उसको सेफ फील कराना होगा अपने पार्टनर को कि लुक, मैं हूँ आपकी मदद के लिए, आप मुझे बताओ कि किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ फॉर यू टू हैव दिस स्पेस। तो ये बहुत ही ज्यादा एक एश्योरेंस देगा सामने वाले को कि जो उसकी डिमांड है वो गलत नहीं है और मेरा पार्टनर भी मुझे समझ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिवली रेनफोर्स होगा रिलेशनशिप में, ना कि ये एक लड़ाई का या ये दिखाना कि मेरा पार्टनर पॉजिटिव है और वो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रहा। उस तरीके के नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे आपके पार्टनर के मन में। लेकिन आपको अगर ये पता है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर पैटर्न कहीं ना कहीं नेगेटिव रहे हैं, क्या उनके अंदर कुछ कमिटमेंट इश्यूज हैं, तब देखिए कि उन्होंने जो स्पेस मांगी है वो क्या सच में स्पेस है या वो मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग की तरफ जा रहा है। तो जब आपको ये एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा, तब आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पे नहीं स्ट्रांग होके ड्रॉ करनी है लाइन कि नहीं, और अगर ये जेन्युइन है तो उसके बीच में भी मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा या तो हाइपर हो के बार बार, जब वो स्पेस वाले जोन में आपका पार्टनर है, तो आप ये ना सोचे कि कहीं वो कॉर्ड, वो इमोशनल टच ना छूट जाए, तो आप बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट करें। बट एक दोनों लोग डिसाइड कर लें कि ओके, वीक में एक बार हम कनेक्ट करेंगे और फिर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि वो स्पेस जो है उसमें हमारा इमोशनल
ड्रिफ्टिंग ना हो जाए एक दूसरे से। बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में आपने समझा दिया जो ये सिचुएशन है, जो कि काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड करती है। सो थैंक यू सो मच उज़मा हमसे जुड़ने के लिए और इस बारे में बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दिल्ली वालों, अगर आपके भी कुछ ऐसे इश्यूज, कंसर्न्स हैं जिसके बारे में आप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। उज़मा से मैं बात कर लूंगी। मसाला तृप्ति नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी। उज़मा भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। एजुकेट टू एलिवेट लाइफ नाम से इनका जो हैंडल है वो आपको मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.8 इश्क FM, टू द इश्क बेबी। तृप्ति के साथ हो आप।